वाले सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको जिस पेपर का इंतज़ार था वो पेपर आ चुका है। आप सभी प्यारे बच्चों की स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर मैं बताऊंगा। सभी विद्यार्थियों को अंत तक बने रहना है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। संख्या 81 के वर्ग का जो इकाई अंक होता है, 81 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, क्योंकि अगर आप 21 का इकाई अंक 11 का या फिर 101 का या फिर इस संख्या का भी आपसे इकाई अंक पूछे तो भी आपका 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सभी को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ ये पूछे जाएंगे। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो वर्ग संख्या का जो 4 या 6 हो तो वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक होगा वो 6 हो जाएगा। 6 आप याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, 0.4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर 16। अगला है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25 और 36 दी गई है। यहाँ पर अंतर आपको दिया गया है इन संख्याओं में, है ना। इन संख्याओं में आपको अंतर निकालना है, कितना अंतर होगा, और जो अगली संख्या निकलेगी वो निकलेगी 49। आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 विल बी करेक्ट आंसर। सभी को जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। संख्या 30 और 40 के बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या है, आप जानते हैं 6 का जो वर्ग होता है 36 होता है, तो 36 हमारा सही होगा। 9 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 का जो मान होगा वो 32 हो जाएगा। 32 सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए, कई साल से लगातार पूछा जा रहा है। किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर, किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का कहते हैं। तो उस संख्या का क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग आप याद रखेंगे। वर्गमूल वर्ग की संक्रिया है, तो जो वर्गमूल होता है जो कि वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया होती है, तो प्रतिलोम आप लिखेंगे, प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 5 या 6 की जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 3 करेक्ट याद रखेंगे। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला है, ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग सदैव ही होते हैं तो धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक। सभी प्यारे बच्चों का सही हो जाएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग मूल प्राप्त होते हैं तो 2 प्राप्त होते हैं, 2 आप याद रखेंगे। सभी इन प्रश्नों को याद करके एग्ज़ाम देने जाएंगे और अच्छे से मेहनत करना है। वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। आइए तो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो पढ़ लीजिए।